क्या 5 जुलाई को महातबाही आने वाली है? अगर हाँ, तो कहां? क्या इसका ताल्लुक ये जो हलचल हम देख रहे हैं कि जैसे भारत पाकिस्तान दो न्यूक्लियर पावर स्टेट, इनके बीच जो बॉर्डर टेंशन रही, फाइटर जेट तक का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद करीब 2 हफ्ते तक टेंशन रही इजराइल और ईरान की, सुपर पावर अमेरिका कूद गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इतने भारी भरकम बम गिराए गए थे जो अमेरिका ने B2 बॉम्बर के जरिए ईरान की न्यूक्लियर साइट पे गिराए। तो क्या ये सब जो इक्वेशन है, जो ये जियोपॉलिटिकल जो इक्वेशन है, इतनी टेंशन कहीं 5 जुलाई के दिन कुछ बड़ा तो नहीं करवा रही? आखिर 5 जुलाई को लेकर बस क्या है? सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि 5 जुलाई को सुनामी आएगी, जैसे 2011 में आई थी, 2004 में आई थी। कोई कह रहा है कि समंदर के किनारे एक जो मछली होती है, अजीब सी मछली, वो जब दिखती है तो कुछ ना कुछ भयानक होता है। कोई कह रहा है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है। अब इस भविष्यवाणी का, इस जो ये जो वायरल बज़ है, ये जो अफ़वाह कह लीजिए या ये जो भविष्यवाणी है, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है रियो तात्सुकी, जापान की हैं, बुजुर्ग महिला हैं, 70 साल के ऊपर इनकी उम्र हो चुकी है और इनको न्यू बाबा वेंगा कहा जाता है। बाबा वेंगा जो बुल्गारिया की महिला थी और जो बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियां उन्होंने की थी, 1996 में उनकी डेथ हो गई थी। अब जो रियो तात्सुकी हैं, इनको न्यू बाबा वेंगा कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी कुछ भविष्यवाणियां एकदम सटीक बैठी हैं, जिसमें 2011 की जापान की सुनामी शामिल है, जिसमें जापान के न्यूक्लियर रिएक्टर को भी बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचा था। अब रियो तात्सुकी है क्या, पहले ये जान लीजिए। मांगा आर्टिस्ट कहा जाता है जापान में उन्हें। मांगा आर्टिस्ट का मतलब कॉमिक कॉमिक जानते हैं ना, कॉमिक्स, कॉमिक कैरेक्टर डिजाइन करती हैं। 1999 में रियो तात्सुकी की एक कॉमिक बुक में कहा गया था कि 2011 में एक बहुत विनाशकारी आपदा जापान में आने वाली, और वो आई। यह भविष्यवाणी रियो तात्सुकी ने 1999 में ही कर दी थी, यानी करीब 12 साल पहले। अब 2019 की उनकी एक कॉमिक्स में यह दावा किया गया है कि 2025 जुलाई 5 को एक बहुत विनाशकारी आपदा फिर से आने वाली है और वो टारगेट करेगी जापान को। और ये दावा कोई आजकल का नहीं है, 2019 में पब्लिश हो चुकी उनकी एक कॉमिक बुक में ये लिखा। अब चूंकि उनका स्ट्राइक रेट भविष्यवाणी का बड़ा शानदार है, तो ऐसे में 5 जुलाई वाली भविष्यवाणी को लोग बड़े ही गंभीरता से ले रहे हैं। और जानते हैं जापान को 5 जुलाई से पहले ही कैसे नुकसान हो रहा है? लाखों करोड़ों का नुकसान। जापान कई लोग घूमने आते हैं, आइलैंड कंट्री है। कितने लोग ये भविष्यवाणी सुन के, ये वायरल रिपोर्ट सुन के उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल कराई, अपनी जो ट्रैवल करने वाले थे टिकट कैंसिल कराए, होटल में बुकिंग थी उसको कैंसिल कराया। तो विजिटर जो विजिट करते हैं, जो ट्रैवलर हैं, जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जापान जाते हैं, उनमें भारी गिरावट आ गई। अब वो 5 जुलाई तक नहीं जा रहे हैं, 5 जुलाई तक देख रहे हैं कि कहीं विनाशकारी कोई जलजला, सुनामी तो नहीं आने वाली जापान में। अभी तक सुनामी ही है, जिसको लेकर 5 जुलाई को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि सुनामी हिट करेगी जापान को। हालांकि रियो तात्सुकी खुद कहती हैं कि देखो, मैं भविष्यवाणी करती हूं, ये बात सच है, पर आप साइंटिफिक अप्रोच पर जाइए। जापान के मैंने कुछ न्यूज़पेपर खंगाले तो उसमें उसमें यह चिंता जाहिर की गई है कि एक अफवाह के चलते जो विजिटर की संख्या है जापान आने वाली, उनकी उनमें भारी कमी हो रही, भारी गिरावट हो रही। और एक सर्वे कराया गया, निपॉन टाइम्स में पढ़ रहा था, तो उसमें सर्वे कराया गया तो ये पाया गया कि जो यूथ है वही मान रहा है, कि वो ज्यादा मान रहा है कि भाई 5 जुलाई को कुछ अनहोनी हो सकती है। और जापान के अखबारों ने इस भविष्यवाणी को बेसलेस करार दिया है, यानी कोरी अफवाह। जबकि भारत में लेकर न जाने कितनी स्टोरी इस पे बन रही। कोई उस मछली से जोड़ दे रहा है, तो कोई भारत पाकिस्तान युद्ध से जोड़ रहा है, कोई ईरान इजराइल से जोड़ रहा है, कोई अमेरिका से जोड़ रहा है, कोई सुनामी से जोड़ रहा है, कोई ज्वालामुखी विस्फोट से जोड़ रहा है, कोई अंतरिक्ष में धमाके से जोड़ रहा है। तो जिसकी कलम जहां तक सोच सकती है, वो वैसे वैसे रिपोर्ट मीडिया में लिख दे रहा है। उन्हें यही नहीं पता कि ये बाबा वेंगा नहीं, न्यू बाबा वेंगा है। और कईयों को यह भी नहीं पता कि बाबा वेंगा जो है वो एक महिला थी। तो कुल मिला के 5 जुलाई को लेकर जो एक सेंसेशन फैली है, उसको, जहां से इसकी ओरिजिन हुई जापान से, जापान के ही अखबार इसको खारिज करते हैं कि ये बेसलेस रिपोर्ट्स है। लेकिन इसी बहाने रियो तात्सुकी, जिनको न्यू बाबा वेंगा कहा जाता है, उनका नाम जापान के बाहर भी लोग जान चुके हैं। हालांकि 2011 में उनको जापान के लोगों ने बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। बहुत विनाशकारी तबाही मची थी। और जापान में एक आदत है, तबाही कितनी भी मचाओ, जैसे रक्त बीज था ना, मार दो तो फिर पुनर्जीवित। जापान कितनी भी तबाही आए, जीवन जीने की
और खुद के वजूद की, खुद की संस्कृति को बचाए रखने की जो जज्बा जापान में है, वही उनके जीवन का प्रमाण है। कुछ भी विनाश हो जाए, जापान फिर से नवसृजित हो जाता है। तो जापान अंदर ही अंदर किसी भी विनाश के लिए रेडी है। जो दो दो परमाणु बम झेल गया, विनाशकारी सुनामी झेल गया, और रोज वहां भूकंप आते रहते हैं। छोटे मोटे भूकंप जापान में रोज आते हैं। किम जोंग की मिसाइल भी सी ऑफ जापान के ऊपर से गिरती रहती है। तो जापान खतरों के बीच अस्तित्व का प्रमाण है। 5 जुलाई को यूं तो पूरी दुनिया की नजर है, पर जापान का जो मीडिया है वो इसे खारिज करता है कि भाई कुछ नहीं होने वाला। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो नजर बनाए हुए हैं कि भाई पृथ्वी कैसे हरकत कर रही है, खासकर समंदर के आसपास क्या हलचल हो रही है। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको शेयर कर लीजिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।